प्रदेश में गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में एसआईटी कड़े कदम उठा रही है। इसके चलते एसपी कमलदीप गोयल ने मामले की कमान खुद अपने हाथ में ले ली है और खुद जाकर ई दिशा केंद्र के रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी के साथ एसडीएम दर्शन कुमार भी मौजूद रहे। ई दिशा केंद्र का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने माना है कि वहाँ कुछ गड़बड़ी है, जिसके बाद केंद्र में और छेड़छाड़ न हो सके, इसके लिए वहाँ पुलिस तैनात कर दी गई है। इस दौरान एसपी कमलदीप गोयल ने जानकारी देते हुए कहा है कि मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है और अब पिछले 5 साल का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। पुलिस को लगता है कि ये मामला सिर्फ 16 फाइलों तक सीमित नहीं है और कुछ डाटा हमें एसडीएम ऑफिस से मिल गया है। आज जो मेरी इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम थी, हमने एसडीएम ऑफिस का भी और ये डाटा जहाँ पे रखा जाता है उसका भी और ई दिशा के अंदर वहाँ पे भी मैं खुद गया था, टीम भी गई थी। जाने का मुख्य उद्देश्य इस केस की बारीकियों को और क्लियरली समझना था और जो डाटा जहाँ पे रखा जाता है वहाँ भी इसलिए गए थे ताकि ये समझने का प्रयास किया जाए कि और कितना डाटा है जो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को आवश्यकता हो। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम पिछले लगभग 5 सालों का जो रजिस्ट्रेशन का इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल जो डाटा है वो सारा इसमें एग्जामिन करेंगे, क्योंकि ये जो फ्रॉड है ये सिर्फ कुछ फाइलों तक सीमित नहीं है। जो एफआईआर में 16 फाइलों की बात है उस तक सीमित नहीं है और अभी तक का जो डाटा एनालाइज किया है उससे लगता है कि काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हो सकती है जो फर्जी तरीके से रजिस्टर की गई है। ख़ासतौर पे इसमें जो चेसिस नंबर है उसको जब कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिजिट्स में फेरबदल करके ताकि उस गाड़ी की प्रीवियस हिस्ट्री सॉफ्टवेयर में ना देखी जा सके, तो वो मोडस ऑपरेंडी है। तो ऐसा काफ़ी फाइलों में हमें मिल रहा है। तो अभी और ज़्यादा बारीकी से देखने के लिए पूरा डाटा एग्जामिन किए जाने की आवश्यकता है। तो सर अमित को भी प्रोडक्शन वार्ड पर लाया जाएगा? बिल्कुल लाया जाएगा। वो प्राइम एफएसआई उनका रोल सामने आ रहा है इसमें। तो सिरसा में क्योंकि वो अरेस्ट हो चुका है तो उसको भी प्रोडक्शन वार्ड पे लाया जाएगा। और भी जो कर्मचारी है यहाँ के उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। तो इसमें जल्दी ही और खुलासे होने की उम्मीद है। बता दें, वाहनों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी मामले में मास्टरमाइंड अमित पुलिस की हिरासत में है। पुलिस अब उसे प्रोडक्शन वारंट पर यमुनानगर लाने की तैयारी में जुटी है। बता दें, आरोपी अमित जगाधरी ई दिशा केंद्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर है। कुछ दिन पहले ही फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर सिरसा एसआईए टीम ने पर्दाफाश किया था, जिसमें सुनील चटकारा नाम के आरोपी को पकड़ा गया था। उसी ने जगाधरी ई दिशा केंद्र से सभी गड़बड़ियों के तार जुड़े होने की जानकारी दी थी, जहां आरोपी अमित कुमार और क्लर्क राजेंद्र डांगी वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाते थे। इसके लिए 60 से 65 हजार रुपए लिए जाते थे। अब देखना होगा कि इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन से बड़े नाम सामने आएंगे और पता चल पाएगा कि आखिर कैसे ये फर्जीवाड़ा हुआ।